Namaskar. Education is not learning of facts, but it is training of mind to think. दिल की बातों के मंच पर मैं वंदना गुप्ता हर बार अपने संग सुपर डायनेमिक और टैलेंटेड गेस्ट के संग आती हूँ और आपके संग नई और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि आप जो चाहें वो कैसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? ट्रस्ट मी, मिरेकल्स हैपन। एजुकेशन द की टू सक्सेस सीरीज में हम हर बार कुछ नए टिप्स एंड टूल्स लेके आते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने दिल की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन की बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। प्रकृति के पंच तत्वों से हम सब बनकर बने हुए हैं। प्रकृति बहुत ही पावरफुल है। वो हमेशा हमारी मदद करती है हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में। कैसे, ये बताएंगी आज की हमारी सुपर टैलेंटेड गेस्ट मिस ट्विंकल रविंद्रन। वेलकम ट्विंकल टू आवर शो दिल की बातें। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। That's so kind of you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. या ट्विंकल, जैसा कि मेरी आपसे पहले बातचीत हो चुकी टेलीफोनिक टॉक्स और आपने मुझे अपने इस नए फोटे के बारे में बताया जो अभी कॉमन मास के लिए बहुत कॉमन नहीं है, तो वो सारी चीजें आज ट्विंकल ही आपको बताएंगी कि वो क्या नया आपके लिए बताने वाली हैं आपको, जिससे कि आप अपने सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसका नाम है शामनिज्म। तो ट्विंकल, first question for you is, what is shamanism? Is it something religion type or something else? I understand. थोड़ा टॉपिक से अलग हटके बोलूंगी ताकि शामनिज्म जो है एक्सप्लेन कर सकूं। एक सेंटेंस में शामनिज्म जैसी चीज को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं शुरुआत करूंगी उस टाइम से जिस समय इंसान के पास सिविलाइजेशन नाम की चीज नहीं होती थी। उस समय ये टाइम होता था जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केव मैन के नाम से पढ़ते हैं। तो हंटर्स, गैदरर्स, केव मैन, ट्रैवल करना, इनका यही काम होता था। तो ये लोग माइग्रेट करते थे, इनका कोई सिस्टम नहीं होता था। तो ये जहाँ इनको फैसिलिटीज मिलती थी, एनवायरनमेंट जैसा होता था, वैसे ये लोग ट्रैवल करते थे। अब ये ग्रुप में ट्राइबल करते थे। इनको ट्राइबल, आज की भाषा में हम ट्राइबल लोगों के नाम से जानते हैं कि इनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। ये अपना नेचर के थ्रू ही अपना काम करते हैं। जो टूल्स बनाते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो प्योर नेचर का यूज करते हैं। उनके पास कोई मशीनरी कुछ नहीं हो। उनको पेड़ पौधों की मेडिसिनल वैल्यूज की जानकारी बहुत अच्छी थी। वो लोगों को हम जो है आज की डेट में शामन्स कहते हैं। शामन जो है, एक शामनिज्म जो है एक एंशियंट प्रैक्टिस है, बहुत ही पुराना है। तभी हम इसे एंशियंट कहते हैं, मिडिवल नहीं कहते और मॉडर्न भी नहीं कहते। ये एंशियंट प्रैक्टिस है जो एक स्पिरिचुअल पाथ है, एक स्टडी है, जिसमें जो है आप एक रूल से चलते हो जिसे हम एनिमिज्म मानते हैं। एनिमिज्म का मतलब ये होता है, हम ये मानते हैं कि एवरीथिंग अराउंड यू इज अलाइव। जो भी आपके आसपास है वो जिंदा है, उसके पास अपनी खुद की एक मेमोरी है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी की भी अपनी एक मेमोरी है। आपके हाथ में है, अगर आप एक गिलास पानी लेते हो और आप खुशी से ले रहे हो वो पानी, और आप उससे प्यास लग रही है, आपको पानी पिया आपने और आपको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आपको वही पानी, सेम पानी मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको अनइंटेंशनली आप उससे ब्लेस करते हो। तो शामन्स क्या करते थे, उनको ये समझ में आता था कि ब्लेसिंग्स काम कैसे करती हैं, ये एनर्जीज काम कैसे करती हैं। तो ये वो लोग होते थे। इनफैक्ट अभी भी शामनिज्म के बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे वैरायटीज हैं। अब तो क्योंकि सिविलाइजेशन एक्सपैंड हो चुका है, अलग अलग कंट्रीज हैं, हर कोई एक ही चीज, अलग अलग चीजें फॉलो कर रहा है अपने अपने कल्चर के हिसाब से, लेकिन उन सब का बेसिक सेम है, नेचर की अंडरस्टैंडिंग। और एक वन रूल जो होता है वो है एनिमिज्म, एज आई सेड, वर्ल्ड एक्सेप्टिंग व्यू, वेरिन ये हम मानते हैं कि जो हो रहा है लाइफ और डेथ का जो साइकिल है, कंटिन्यूअस साइकिल, हम इसमें कोई बुरा और अच्छा नहीं मानते, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं जैसा ये है। अभी जैसे किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है
तो हम जो है प्रेयर करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रेयर करते हैं। उससे क्या होता है, हमें पता होता है कि अब जब ये एनर्जी इस बॉडी से निकल कर दोबारा कॉस्मिक एनर्जी में मिल जाएगी तो इट विल बी प्योर एनर्जी। तो हम उस एनर्जी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वही एनर्जी हम खाते हैं खाने के रूप में, वही एनर्जी कहीं ना कहीं हम कंज्यूम करते रहते हैं, तो हम उस एनर्जी के आसपास काम करते हैं। तो हमारे हिसाब से जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ हमारे हिसाब से अलाइव है, उससे कहते हैं हम एनिमिज्म। उसके बेसिस पे बना है आपका पूरा शामनिज्म। और ये जो आपने बोला रिलीजन वाला क्वेश्चन, रिलीजन जो एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर के रूल्स होते हैं, अलग अलग मेमोरीज होती हैं लोगों की जो वो फॉलो करते हैं, जो हो सकता है हमारे घर में फॉलो हो रहा हो, किसी और के घर में ना फॉलो हो रहा हो। रिलीजन में ये सब चीजें काउंट होती हैं। शामनिज्म एक रिलीजन नहीं है, शामनिज्म एक स्पिरिचुअल पाथ है। जैसे बुद्धिज्म वो स्टडी है, वैसे ही शामनिज्म आपकी स्टडी है जिसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। इसमें आप वो फॉलो करते हो जो आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है, आपके पड़ोसी के लिए फायदेमंद है, और जिस एनवायरनमेंट में और जिस नेचर में आप रह रहे हो उसके लिए फायदेमंद है। अगर आप कुछ उससे ले रहे हो तो आप उसे कुछ देते थे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो होता था। इसमें एक स्पिरिचुअल पाथ मानते हैं, हम इसे रिलीजन नहीं मानते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इट्स अ एंशिएंट प्रैक्टिस, तो अभी तो प्रैक्टिस में है लेकिन बहुत फ्लरिश नहीं है, तो आप इससे कैसे एसोसिएट हुए, इसकी कोई स्टोरी है? और हाउ डिड Absolutely. यू गॉट मोटिवेटेड बाय शैमनिज्म? Oh, that is a very interesting story. Okay. मेरे को तो बचपन से ही सबसे पहले इंटरेस्ट होता था स्पिरिट्स में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। हॉरर मूवी आ गई तो मुझे देखनी होती थी। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एक फ्रेंड ने, मुझे किसी ने बताया विका के बारे में। विका जो है, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। विका होता क्या है? विका इज अ न्यू पेगन मूवमेंट क्रिएटेड बाय जेरल्ड गार्डनर। तो विका जो है उसमें वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है, उसमें भी एनर्जीज होती हैं, उसमें भी सेम चीज होती है विका, लेकिन डिफरेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसे जेरल्ड गार्डनर ने क्रिएट किया था। इसमें जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी कल्चर्स हैं उनके कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन, उनका कुछ न कुछ नॉलेज, उनका प्रैक्टिस यू लेकर मिक्स करके इसको बनाया गया है। इसीलिए इसे नियो पेगन कहते हैं, मतलब न्यू एज मूवमेंट। तो मेरे को किसी ने विका के बारे में बताया, मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मुझे उसमें लगा कि मुझे एनर्जी के बारे में समझने को मिलेगा, एनर्जीज के साथ कैसे काम करते हैं वो करने को मिलेगा। मैंने मुझे लकीली, आई वाज रियली लकी, आई फाउंड अ टीचर। मुझे एक टीचर भी मिल गई, मैंने पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट जो पीरियड था मेरा उसमें पूरा एनर्जीज के साथ काम होता था, जिसमें एनर्जीज हो गई, स्टडिंग ऑफ ऑरा हो गया, आपका जो है ऑरा हीलिंग हो गया, क्लेंजिंग हो गया, ये सब मैं स्टडी करती थी। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है डिविनेशन। डिविनेशन एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो, फ्यूचर प्रिडिक्शन। आप चाहे उसमें टैरो कार्ड्स यूज करते हैं, उसमें कभी आप स्टोन्स यूज करते हैं, उसमें टी लीव्स यूज होता है। सॉरी। तो उसी में जो है मुझे मिला रून्स, RUNES, रून्स। ये अल्फाबेट्स होते हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियन जर्मैनिक अल्फाबेट्स कहते थे। तो उस समय मुझे पता लगा रून्स के बारे में। जब मैंने उन्हें देखा मुझे ये पता लगा कि ये चीज तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। आई वाज फैसिनेटेड, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे जब ये लगा इंटरेस्टिंग, तब मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा स्टडी करना है। मुझे इससे कुछ नहीं पता था कि ये शामनिज्म क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था कि कौन से कंट्री से आया है, मुझे बस इतना पता था कि मुझे ये अल्फाबेट स्टडी करना है। तो मैंने जो है ढूंढना शुरू कर दिया कोई टीचर को जो मेरे को सिखा सके। मैंने अपनी टीचर से पूछा, उन्होंने बोला कि ना, वो विका में स्पेशलाइजेशन कर चुकी हैं, उनको जो है इसमें नहीं पता इतना। लकीली मैं जो है सोशल मीडिया में एक्टिव थी, तो उस समय मुझे एक टीचर मिल गई ऑनलाइन ही, आईवी मुलिगन करके। उनका एक पेज है 21st सेंचुरी रिक्लेमिंग हीदन पास्ट फॉर हीदन फ्यूचर, पास्ट ऑफ हीदनरी इन 21st सेंचुरी करके पेज है उनका।
तो उनका जो है, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि ये होते हैं नॉर्स शामनिज्म कहा जाता है इनको, आप चाहो तो आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हो। तो मैंने एनरोल कर लिया उसमें। जब मैंने एनरोल किया तब जाके मुझे पता लगा इसमें सिर्फ ये अल्फाबेट्स नहीं है। इनको अल्फाबेट्स मैं इसलिए समझ रही थी क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि ये अल्फाबेट्स नहीं माने जाते, इनको लिविंग एंटिटीज माना जाता है। मतलब दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जीज जिनको हम एक अल्फाबेट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो हर एक के साथ एक अपनी एनर्जी होती है जो एसोसिएटेड होती है, उससे रिलेटेड हमें स्टडी करना होता है। तब जाके मैं इसमें पढ़ गई, तब जाके मैंने स्टडी करना शुरू किया। अब जाके जब मैंने करना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि ये जो है आपके आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो है आपका नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। इन कंट्रीज के कुछ कुछ पार्ट्स में नॉर्स कल्चर फैला हुआ था। कल्चर इज अ लूज वर्ड बट दैट इज द क्लोजेस्ट वर्ड आई कैन कम अप विथ। नॉर्स कल्चर जो है उसके कुछ कुछ एरियाज में फैला हुआ था। वहां पे ये लोग जो है नॉर्स शामनिज्म प्रैक्टिस करते थे। तो वहां से आए हैं ये रून्स जिनके बारे में मैंने स्टडी करा। तो जब मेरे को कुछ रीडिंग करना होता है तो आई ऑलवेज यूज रून्स फॉर रीडिंग्स। इनकी रीडिंग्स होती हैं एक्यूरेट, और जो है इनका सिर्फ रीडिंग के अलावा बहुत सारी और चीजों में भी यूज करती हूँ, जैसे हीलिंग में हो गया। तो दैट्स हाउ आई गॉट। ये बताइए ट्विंकल कि ये जो हमारा नॉर्थ शॉमनिज्म है, ये हम कॉमन मास के लिए कैसे हेल्पफुल है? कॉमन मास के लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है कि जो आप अभी रह रहे हो, समथिंग कॉल्ड लिविंग इन द मोमेंट। जैसे आप अभी रह रहे हो, जैसे हम लोगों का कंडीशन है, ये पैंडेमिक की वजह से सब कुछ है। तो इस कंडीशन में भी इंस्टेड ऑफ गिविंग अप होप, इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, मतलब अगर हम ये सब कुछ ये ना छोड़ के बैठ जाएं कि हम परेशान हो जाए कि हमारे साथ ऐसा हो गया, पैंडेमिक के सामने हमारा नुकसान हो गया। ये जो है नुकसान के बारे में सोचने के बजाय हम लोगों को अभी, शामनिज्म का सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला चीज ये होता है उसमें कि आप जो है अपने साथ कंटेंट हो, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। मतलब कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में आप रह रहे हो, तब आपके पास, आप जब आप आंख खोलते हो सुबह, तो सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि मैं जो है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास बॉडी है, मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकती हूँ आज के डेट में। तो सबसे पहले यू फील ग्रेटफुल। ग्रेटफुल वाला जो है, ग्रेटफुल वाला एटीट्यूड सबसे पहला चीज होता है कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। दूसरा चीज ये होता है कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि हम नेचर से अलग नहीं है, हम साथ नेचर के चलते हैं। नॉर्थ शामनिज्म में हम नेचर को मदर योर्ड कहते हैं, योर्ड एज इन अर्थ माना जाता है, तो हम उनको योर्ड कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम योर्ड के साथ हैं, नेचर के साथ हैं, तो हफ्ते में, महीने में एक दिन, एक टाइम निकाल कर, आई वुड सजेस्ट, अगर हम सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, सिर्फ सूरज को देख के या फिर सिर्फ एक पेड़ को देख के, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ शामनिज्म, अ प्रेइंग, a way of praying and giving back to the nature। आप एक्नॉलेज कर रहे हो जो आपको मिला उसके लिए, आप थैंकफुल हो, और आप जो है you're giving back your energy। तो आप, this is a very common and very simple practice a common man can do। सबसे इजी होता है, and it hardly takes not even a minutes, it hardly takes few seconds। बस इतना ही होता है, नहीं, तो that ये one तो can हमारी practice। प्रैक्टिस हो गई कि हम इसको फॉलो कैसे करें, बट व्हाट कैन वी गेट थ्रू शैमनिज्म? What you can get through shamanism, first thing, you get good health। सबसे पहला, health is wealth। So when you practice shamanism, you get good health। You don't rely on medicines for everything। I know, I'm not saying कि shamanism is a replacement of medicines। It's not that। What happens is when you practice shamanism, आप जो है mentally peaceful होते हो। आप जो है, आपको पता होता है आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है, फिर आप वही स्टेप लेते हो। जो बॉडी के साथ क्या होता है कि बॉडी अपने आप को हील करती है, बॉडी को पता होता है कि कैसे करना है। आप अपनी बॉडी को सुनते हो, आप वही फॉलो करते हो, और आप अपने आप हील होते हो। तो जो मेडिसिन अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे होते हो तो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। तो शामनिज्म इज लाइक अ थेरेपी, एक तरह से आप ये मान सकते हो।
तो इसी तरह से जो है अगर आप फॉलो करो, एक शामन का प्रैक्टिस आप फॉलो करो, आप नेचर के साथ रहो। सबसे सिंपल प्रैक्टिस होता है, आज की डेट में हम लोगों के पास गैजेट्स हैं, फोन्स, टीवी हर जगह है। इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है इट बिकम ससेप्टेबल, मतलब ये वल्नरेबल हो जाती है, जिस वजह से डिजीजेस, बैक्टीरियाज आराम से आ सकते हैं। इसका काउंटर एक्टिव क्या करोगे आप, इसका पार्ट आप क्या करोगे, इसकी जगह पे इंस्टेड अगर आप दिन में अर्ली मॉर्निंग अगर आप नंगे पैर जो है, सॉरी नंगे पांव जो है, अगर आप जमीन पे चल रहे हो, घास पे चल रहे हो, दैट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग। जो आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी से वो सारी निकल जाएगी। दैट्स हाउ इट इज डन। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं शैमनिज्म में। जो कोई प्रैक्टिस करता है वो हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जी सकता है, एंड तो हैप्पी हेल्थ के लाइफ। अलावा वेल्थ और डिजायर ये सब भी क्या मैनिफेस्ट हो सकती है शैमनिज्म के द्वारा? ऑफ कोर्स जब एक हेल्दी बॉडी होगी आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, आप थिंक्स बहुत अच्छी तरह से चीजों से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो व्हाट एवर डिजायर यू वांट टू। शैमनिज्म में आप जो है मैनिफेस्टिंग डिजायर इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग रून्स। जैसे रून्स में स्टडी कर रही हूँ, रून्स जो डिविनेशन के लिए यूज होता है, वही रून्स को आप जो है सिजिल बना के किसी पर्पस के लिए आप उसे अपने पास रख सकते हो। लाइक अगर मेरी तबीयत खराब है, मैंने सिजिल बना के रख दिया उसका कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो मैंने रख दिया उसका बना के, चैंट करके। इट हेल्प्स, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव। सिमिलरली किसी के पास पैसे की कमी है तो दे कैन मेक दैट सिजिल, दे कैन कीप इट, इट विल हेल्प देम गेट मनी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। व्हाट इज सिजिल? सिजिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल। जैसे यहाँ पे जैसे रेकी स्वास्तिक में का होता सिंबल्स है, होते हैं, आई थिंक, रेकी, आई एम कनेक्टिंग हाँ, समथिंग। काइंड ऑफ। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप पर्पस आप बताओगे, उस पर्पस के हिसाब से आप दो चार रून्स को आप निकालेंगे, जिसको नॉलेज है वो निकालेगा और रून्स को कंबाइन करके एक सिंबल बनाएगा। किसी के नाम का भी बन सकता है सिंबल। जैसे मेरा नाम अगर ट्विंकल रविंद्रन है तो मैं उसको जो है रून्स में लिख के उसका सिजिल एक सिंबल बना के रख सकती हूँ। अब उसको आप पेपर पे लिख सकती हूँ, चाहे उसे लकड़ी पे लिखूं, कैसे भी रखूं, अपने पास रख सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड सिजिल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिंबल्स। तो अगर कोई ये विद्या सीखना चाहे शामनिज्म में, जिसमें जो कि आप इतनी इफेक्टिव बता रही हो, जो हेल्थ, वेल्थ, डिजायर और जो भी चीजें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम जैसे कोई लोग जिनको ये चीज सीखने की इच्छा हो, तो वो कैसे सीख सकते हैं? सबसे इजी होता है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन इजिली कॉन्टैक्ट मी। और सबसे इजी ये तरीका और भी होता है कि दे कैन गो ऑन ऑनलाइन, आई कैन सजेस्ट फ्यू बुक्स, उससे भी स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। जो है इफ दे वांट टू स्टडी ऑनलाइन, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड क्या एग्जैक्टली नॉर्स शैमनिज्म है, तो उसमें जो है दे कैन वी वॉच वीडियोस, जैसे डॉक्टर जैक्सन क्रॉफर्ड हो गया, अरिथ हागर हो गया, ऐसे से बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एंड दे वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ऐसे से आपको मिल जाएंगे। ये जो होते हैं लेजिटिमेट केसेस होते हैं जिसमें जो आपको सही नॉलेज देंगे ऐसे, क्योंकि इन चीजों में सही इंफॉर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे ये चीज होता है कि एक टीचर होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड कर सके। तो उस गुरु की केस में वैल्यू तो हमेशा रही है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो ट्विंकल के से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं टू लर्न शैमनिज्म एंड टू बी बेनिफिटेड बाय शैमनिज्म, तो इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, और आप लोग ट्विंकल से डायरेक्टली कांटेक्ट करके और इस महाविद्या को सीख सकते हैं और इससे अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंकल इज कि आप जो लोगों की हेल्प करते हो, जिनको शैमनिज्म नहीं आता है, उनके लिए चैंट करते हो, प्रे करते हो या उनको गाइड करते हो, तो दैट इज चार्जेबल और इट इज फ्री? it is chargeable. I do charge honestly, because exchange of energy is of very importance. Why? अब जब आप किसी से कुछ ले रहे हो तो आप कुछ दे रहे होते हो, तो that's why I charge as well. So it's not a huge charge that I do, but yes, I do charge depending on the conditions as well. तो वो मैं करती हूँ। मतलब जो भी आपके पास नीडी पर्सन आता है, वो किसी भी रूप में आता है, जैसे चाहे वो अपनी पढ़ाई के लेकर आए या संतान को लेकर आए या वेल्थ को लेकर आए, और उसकी जो भी डिजायर होती है उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आप एक नॉमिनल चार्ज लेते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सचेंज द एनर्जीज।
एग्जैक्टली। तो ट्विंकल, जैसे कि शैमनिज्म तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, तो बहुत रेगुलर क्लाइंट्स तो आपके पास नहीं टकराते होंगे, तो व्हाट एल्स डू यू डू टू मैनेज योर लाइवलीहुड? Okay, I work with American Express. I am a senior business lead analyst there. So I work with American Express. It's in Gurgaon. So abhi to wahi I'm working. I'm still working with American Express. इसके लिए तो सिंकल जो है वो कितना महान कार्य कर रही है कि वो अपना जीविकोपार्जन तो एक पलड़े में कर रही हैं तराजू के, और तराजू के दूसरे पलड़े में अपनी विद्या को सीखकर अपनी इच्छाओं को तो पूरा कर ही रही हैं, और साथ में हम जैसे लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए मदद भी कर रही हैं, और उनको आगे कैसे वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं उसका भी ज्ञान दे रही हैं। तो ट्विंकल के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी, जिसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जीवन के सच्चे वादे और पक्के इरादे वाले लोग अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की सफलता के भी सूत्रधार होते हैं, और दैट ट्विंकल इज, खुद तो सफल हुई हैं और दूसरों की सफलता के लिए भी सूत्रधार का कार्य कर रही हैं। ट्विंकल से बातें करने के लिए तो मतलब मुझे लग रहा है अनलिमिटेड स्कोप है, और समय हमारा हमेशा, घड़ी जो है वो चलती ही रहती है, और एक एपिसोड में सारा कवर अप कर पाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। सो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन इन माय सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैं ट्विंकल की अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में ये कैसे अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आप लोग ट्विंकल के साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए क्योंकि वो एपिसोड मिस ना हो जाए। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आप सभी लोग खूब खुशी से वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करिए, खुशियां अर्जित करिए और खुशियां बांटिए। ओके, हैव अ वैलेंटाइन वीक। गुड बाय। thank you. Bye bye.